नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक मैथ। और मैं आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास लेके आया हूं, जो कि यूपी टेट, सी टेट और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए, आज ये जो टेबल है, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इनकी 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, 30 पर क्या होती है, 45 पर क्या होती है, 60 और 90, यानी कि अलग अलग एंगल पर साइन की वैल्यू क्या होती है, कोस की क्या होती है, टेन की क्या होती है, कोट की क्या होती है, सेक की क्या होती है, ये सभी आज हम देखने वाले हैं। और इस टेबल को हम एक ट्रिक से समझेंगे। देखिए, टेबल बहुत ही आसान है याद करनी, आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, केवल एक लाइन, जो साइन की जो वैल्यू है वो आप 0 डिग्री पर क्या है, 30 पे, 45, 60 और 90, केवल एक लाइन याद करेंगे और बाकी टेबल आपके याद हो जाएगी। देखते हैं कैसे, देखो ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखो, साइन 0 ये होता है 0, साइन 0 0, साइन 0 0 होता है, साइन 30 ये होता है 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 ये होता है 1। साइन 90 कितना होता है, 1। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए कोस। कोस जो है वो साइन का उल्टा होता है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पीछे से इस तरीके से इंटरचेंज करना चालू कर देंगे। यानी कि जो साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो कोस 0 की होगी, तो आप पीछे से पलट के लिख दें, कोस 0 1, कोस 30 ये लिख देंगे √3/2, √3/2, कोस 45 1/√2, ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर से ये कोस 60 1/2, कोस 90 0, कोस 90 कितना हो गया, 0। अब हमें तीसरी लाइन चाहिए, टेन। और देखो टेन थीटा क्या होता है, जो टेन थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये होता है हमारा टेन थीटा। तो हम यहीं से इसकी टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो, टेन की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो टेन निकालने की साइन अपॉन कोस करना होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 0 को अगर 1 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 को 1 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0। अगर 0 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 1/2 को भाग करेंगे कितने से, √3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। यहाँ पे देखो √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। √3/2 को भाग करेंगे 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा √3। और यहाँ 1 को भाग करेंगे 0 से, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ज़रा ध्यान से देखेंगे एक बात, कि अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0। अगर 1 को डिवाइड करते हैं 0 से तो ये आता है इनफाइनाइट। ये कितना आता है, इनफाइनाइट। अब हमें पता है कि जो टेन है, टेन का उल्टा होता है कोट। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। इसलिए आप इसे फिर से पलट के लिख देंगे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट √3 1/√3 और ये आ जाएगा 0। यानी कि जो टेन 0 की वैल्यू है वो कोट 90 की वैल्यू है, जो टेन 30 की वैल्यू है वो कोट 60 की वैल्यू है, और 45 दोनों जगह से बराबर आ रहा है, तो इसलिए कोट 45 की वैल्यू सेम रहेगी। अब बात करते हैं सेक थीटा। देखिए सेक थीटा, ये सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, ये होता है। ये क्या होता है, सेक थीटा। तो हमें सेक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कोस की जो वैल्यू है उसे 1 के अपोन में लिख देंगे। जैसे कि सेक 0, तो देखो कोस 0 कितना होता है, 1, तो 1/1 करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब हमें चाहिए सेक 30 यानी कि 30 डिग्री, तो 1 के अपोन में कोस की वैल्यू को इसे रखेंगे √3/2 का, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3।
अब देखो ये है 1/√2, 1/√2 को 1 के अपॉन में करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, √2। इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 2, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब फिर से इसे पलट के लिख देंगे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, ये 2, ये √2 ऐसे रहेगा, और ये 2/√3, और ये कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारी ये जो टेबल है पूरी कंप्लीट होगी। और हमने बस क्या देखा कि एक लाइन हमने याद करी साइन की, कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। फिर हमने क्या करा, कोस के लिए पीछे से इस लाइन को पलट के लिख दिया, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0। फिर हमें तीसरा चाहिए टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से भाग करना है। तो 0 को भाग करेंगे 1 से 0, 1/2 को भाग करेंगे √3/2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। यहाँ √2 से √2 कटेगा तो यहाँ पर आएगा 1। यहाँ √3/2 को भाग करेंगे 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा √3, और यहाँ 1 को 0 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। फिर से क्या करेंगे, इस 10 वाली लाइन को पीछे से पलट के लिख देंगे, तो ये कोट की हो जाएगी इनफाइनाइट, √3 1, 1/√3 0। ठीक है, तो ये किसका हो गया, कोट का। अब चाहिए हमें सेक थीटा। सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/कोस थीटा। तो जो देखिए कोस की जो वैल्यू है उन सबको आप 1 के अपॉन में कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 1/1 1, 1 के अपॉन में अगर हम 1 के अपॉन में अगर इस तरीके से रखेंगे √3/2 को, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/√3। तो कितना आ गया ये, 2/√3। ऐसे ही ये 1 के अपॉन में 1/√2 को करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा √2। ऐसे ये 1 के अपॉन में देखो ये वाला 60 वाला 1/2 करेंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आया 2, और 1 को भाग करेंगे 0 से, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। फिर हमें चाहिए कोसेक थीटा। फिर से ये लाइन को फ्लट के लिख देंगे इनफाइनाइट, 2 2/√3, और ये 1। तो हमने देखा कि इस तरीके से हमारी जो वैल्यू वाली जो टेबल है, इस सभी के सभी जो 6 एंगल है हमारे, इन सभी पर क्या है, कंप्लीट हो गई है। और हमें सिर्फ एक ही लाइन याद करनी पड़ी। तो ये इसकी एक ट्रिक होती है, आपसे क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर 2 बार बनाकर देखेंगे तो आपकी पक्का याद हो जाएगी। अगर आपने ये टेबल कर ली तो आपको आसानी रहेगी आने वाले क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखते हैं, देखिए इसमें नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब आप इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए ज़रा। 2 sin 30 + 4 cos 60 पूछ रहे कि इसका वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 2, अब ये कह रहा है sin 30। अब देखो sin 30 कितना है, sin 30 1/2, तो ये हो गया कितना, 1/2 + 4 cos 60। कोस की वैल्यू देखो 60 पे कितनी दे रखी है, 1/2 इंटू 1/2। देखो 2 से 2 कट गया, और 2 से 4 जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे कितना 1 प्लस के ये कितना है यहाँ पे 2। देखिए 2 से 4 कितने बार कटा, 2 बार, तो प्लस के 2, तो 2 और 1 3। कितना आंसर हुआ आपका, 3। कितना आंसर हो गया, 3। तो साइन 30 1/2, कोस 60 1/2, 2 से 2 कटा, और 2 से 4 कटा हमारा 2 बार, तो यहाँ पे 1 आया, और ये कितना आया 2, तो 2 और 1 3। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। तो 3 आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखें 9 10² 45। अब देखो 10 45 1, तो 10 45 का मान रख देंगे 1 का कर देंगे स्क्वायर, -3 10 30। अब देखो 10 30 कितना है, 1/√3, तो ये कितना है 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर कर देंगे। तो ये देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये तो हो जाएगा 9 माइनस ये 3 इंटू, अब देखो
1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से ये जो रूट है ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। इस 3 से 3 कट गया तो ये आ गया 9 - 1 = 8 आंसर। तो कितना आंसर हुआ? 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 2 sin² 90 प्लस के sec² 45 माइनस tan² 45। देखिए 2 गुना sin² 90, अब 90 कितना है साइन पे 1, तो 1 का कर देंगे स्क्वायर प्लस sec² 45। अब sec² 45 sec² यानी कि sec का मान 45 पे कितना √2, तो ये कितना हो गया √2 का स्क्वायर माइनस tan² 45। अब देखो 45 पर tan कितना है 1, तो -1 का कर देंगे स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 की 2 में करेंगे 2 प्लस 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा ये 2 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 और 1 2 2 4 माइनस के 1 तो कितना आएगा 4 - 1, तो कितना हो गया ये 4 - 1 = 3। कितना हो गया ये 3, तो 4 में से 1 गया कितना आएगा 3। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 3 आंसर। तो 3 आंसर हुआ इसका। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos² 60 माइनस sin² 30 का मान क्या होगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। cos² 60, अब देखो कोस का मान 60 पे कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस sin² 30। अब साइन का मान देखें 30 पे कितना 1/2, तो 1/2 का कर देंगे स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। अब ये खोलेंगे तो ये आएगा 1/4 माइनस 1/4। अब देखो दोनों सेम है, 1/4 से 1/4 कैंसिल, तो ये कितना बचेगा 0। तो आंसर कितना हुआ इसका 0। तो कितना आंसर हुआ इसका 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो 0 आंसर आया, थोड़ा पेन मिस्टेक कर रहा है, 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि sin 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा। पूछ रहे हैं कि थीटा क्या होगा। देखो एक तरफ साइन थीटा दे रखा है और बराबर की दूसरी ओर दे रखा है कोस थीटा। तो हम इस क्वेश्चन को तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक थीटा बराबर के दोनों ओर सेम ना हो, क्या तो दोनों ओर साइन हो या दोनों ओर कोस हो, तो तभी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखो हम चेंज कर लेते हैं। हमने चेंज करना अपनी पिछली क्लास में सीखा था कि हमने सीखा था कि 90 और 270 यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होता है। तो हम इसे चेंज कर लेते हैं। देखो कैसे, ध्यान से देखेंगे। साइन 2 थीटा बराबर कोस को चेंज कर लेते हैं। कोस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 3 थीटा। देखो 90 पे चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज होता है कोस में, और थीटा है तो यहाँ पे यहाँ पे थीटा दे रखा है तो यहाँ पे भी थीटा है। ठीक है, साइन से साइन कट गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, अब ये ये है, इसे उठाकर इधर ले आएंगे तो 2 थीटा प्लस के 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, बराबर किसके 90 डिग्री के। ठीक है, तो हमने क्या करा कि हमने कोस 3 थीटा को चेंज कर लिया।
और कोस 3 थीटा को चेंज कैसा करा कि हम कोस 3 थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 3 थीटा। तो देखो साइन होगी अब दोनों और बराबर के, इधर भी साइन है तो साइन से साइन कट गया, तो ये कितना हुआ 2 थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा। तो 3 थीटा को इधर लेके आए तो ये प्लस में जाएगा, माइनस का इधर आके 5 थीटा हो जाएगा ये, और ये इधर आया 90। कितना आया ये 90, तो ये 90 हो गया 90। तो ये कितना हुआ 5 थीटा बराबर 90। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आएगा 90/5, और 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आया 18। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। तो थीटा का मान कितना आया 18 डिग्री आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, और मेरी एक आपसे एक विनती है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो बनाता रहूं और मेरा मोटिवेट होता रहे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।